नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रोशन यादव। हर रोज की तरह फिर आपके बीच में हाजिर हूं। आज बात करेंगे यूपी के पंचायत चुनाव में हारी भारतीय जनता पार्टी की। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आज वर्चुअल मीटिंग चली और ये बैठक यूपी में बीजेपी जो हार की तरफ बढ़ी है उसको लेकर के ये बैठक बुलाई गई थी। ये मंथन तकरीबन 3 घंटे चला, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संगठन मंत्री सुनील बंसल और तमाम जिले के जो पदाधिकारी थे वो भी जुड़े हुए थे, क्योंकि जिनको जिम्मेदारी दी गई थी पंचायत चुनाव की, जिनके कहने पर कैंडिडेट उतारे गए थे, उनको भी इस बैठक में फटकार लगाई गई है। सबसे खास बात यह है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी इस बैठक में मौजूद थे। लेकिन जरा गौर फरमाइएगा फोटो पर, संगठन मंत्री जो सुनील बंसल के बगल में जो बैठे हैं यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह तो मास्क लगाए, लेकिन संगठन मंत्री ने मास्क नहीं लगा रखा है। अब ये बताइए, अगर आप अगल बगल बैठे हैं, हमने माना कि आप 500 मीटर की दूरी पे अगर बगल में बैठे होंगे, दूसरी मुश्किल से एक डिस्टेंस का फासला होगा, 500 मीटर दूरी तो मैंने बहुत बता दिया, आप मास्क नहीं लगाए हैं, तो क्या सुनील बंसल पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आप अगल बगल बैठे हैं। ठीक है भाई, वो तो संगठन मंत्री हैं, यूपी में सरकार है तो उनके ऊपर मुकदमा का होगा। अब बढ़ते हैं आगे। यूपी में पंचायत चुनाव में निर्दलीयों का बड़ा जोरदार प्रदर्शन रहा है। 1200 से ज़्यादा जीते हैं पंचायत चुनाव में यूपी के जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी 600 के ही पर सिमट गई और समाजवादी पार्टी ने अपनी बढ़त बनाकर आगे निकल गई। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2022 विधानसभा चुनाव बहुत ही दिक्कत भरा है। और वहीं समाजवादी पार्टी लगातार जब आगे बढ़ी तो तमाम चैनलों की डिबेट में हम प्रवक्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के सुन रहे थे, वो लगातार कह रहे थे कि अभी समय है, अभी और वेट कर लीजिए। 3 दिन काउंटिंग चली और लगातार ये स्पष्ट हो गया कि अब भारतीय जनता पार्टी का पंचायत चुनाव में बुरी तरीके से जो हार रही है। तो अब लगातार लोग सोशल मीडिया पर लिखने भी लगे। अब सबसे बात ये है कि जो आज की जो बैठक हुई है, इसमें जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनसे जवाब ये तलब किया गया है कि इतने बड़े पैमाने पर पंचायत चुनाव में जो तैयारियां की थी भारतीय जनता पार्टी ने, स्वयं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हर जिले में जाकर के हर गाँव में चौपाल लगा रहे थे, किसान भाइयों को समझा रहे थे। क्योंकि यूपी में किसान आंदोलन चला, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर हम बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि पंचायत चुनाव जो हो रहे हैं, क्योंकि देश में लगातार किसान आंदोलन भी चल रहा था, यूपी के भी कई जिलों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो किसानों का प्रदर्शन और तगड़ा चल रहा था, जिसमें बीजेपी को जो हार का वजह है वो बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन है, और अभी तक भी लगातार किसान आंदोलन जारी है। हमारी जब बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं से हुई थी, चाहे हम जयंत चौधरी साहब की बात करें या हम समाजवादी पार्टी के तमाम ऐसे बड़े नेता, उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब कमजोर हो रही है। और ये हुआ भी क्योंकि अखिलेश यादव ने और जयंत चौधरी ने साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यूपी के बागपत में ताबड़तोड़ रैलियाँ की। मुश्किल से गिनी चुनी 5-6 रैलियाँ उन्होंने की होगी, और उसमें समाजवादी पार्टी ने ये अपना दावा दिखा दिया कि जो सेमीफाइनल है ये विधानसभा से पहले, इसमें समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत हासिल कर ली। लेकिन जब इस बैठक में बात ये हुई कि जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि पंचायत चुनाव जीतना है और अपने ज़िले में जाकर के सरकार की उपलब्धियां गिनाइए। अब सरकार की उपलब्धियां क्या गिनाएंगे भाई साहब? कोरोना चल रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जिले स्तर के कार्यकर्ता हों, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अधिकारी हों, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हों, तमाम मेरे पास मैं ये ज़रूर चुनौती के साथ कहता हूँ कि पंचायत चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा हार इसलिए हुआ क्योंकि कोरोना महामारी थी। सबसे पहली चीज़, कोरोना महामारी के बीच भी स्वतंत्र देव सिंह से लेकर के सुनील बंसल तक के, मुख्यमंत्री से लेकर के केंद्रीय नेतृत्व तक लगातार यूपी में ताबड़तोड़ रैलियाँ हुई, वर्चुअल भी मीटिंग हुई। लेकिन गौर करिएगा, अखिलेश यादव तो कहीं नहीं गए, उन्होंने गिनी चुनी रैलियाँ की होंगी, फिर वो अपने कैद में हो गए समाजवादी पार्टी के दफ्तर में।
कार्यकर्ताओं से लगातार फीडबैक लेने लगे। लेकिन अखिलेश यादव ने भाई तमाम जो भारतीय जनता पार्टी और माफ करिएगा समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, चाहे हम जूही सिंह की बात करें, अनुराग भदौरिया की बात करें, उन्होंने भी हमसे बातचीत में यही कहा है कि ये सेमीफाइनल है, अब भारतीय जनता पार्टी को हराने का वक्त आ गया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जब इतने बड़े पार्टी को अगर यूपी में जिम्मेदारी दी गई है, जिसकी सरकार हो, अगर वही अच्छा प्रदर्शन ना कर सके तो कल्पना करिएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इस बैठक में इस बात पे भी चर्चा हुई है, राधा मोहन सिंह ने ये कहा जा रहा था कि बैठक में इस पे भी चर्चा हुई है कि आखिर ये चुनाव हम हारे कैसे, या हमारी कमजोरी कहाँ रह गई। क्योंकि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो हम आज सोचते हैं वो एक साल पहले सोच लेती है, क्योंकि नतीजा तो आपने देख लिया बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हार मिली और वहाँ पर पे हिंसा दंगे लगातार बढ़ते गए, हिंसक प्रदर्शन हुए, वहाँ पर कई लोगों की बड़े पैमाने पर मौत हो गई, गोलीबाजी हो गई, बमबाजी चलने लगी। और जब खबर आई कि यूपी के कल प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी वो धरने पर बैठ गए, जो बंगाल में हिंसा हुई वहाँ पर बीजेपी हार गई। गौर फरमाइएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ आपके बीच। लेकिन अगर यूपी में पंचायत चुनाव जो हुए हैं उसमें हिंसा भड़की, खूनी रंजिश हुआ, तमाम जिले से आपने तस्वीर देखी, यूपी के बम पर लाठीचार्ज किया पुलिस ने, कई प्रत्याशी आमने सामने लड़ गए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस को, चाहे निर्दलीय हों, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पर जब ये हिंसा बढ़ने लगी और कानपुर में देखिए किस तरीके से वहाँ पर बमबाजी हुई, छतों पर गोले फेंके गए, हालात बिगड़ने लगे। तो आप यूपी के पंचायत चुनाव में जो हिंसा भड़की, आप उसको लेकर के क्यों धरने पर नहीं बैठे? बात ये यहाँ पर आ रही है और लगातार ये दर्शक हमारे जानना भी चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि बंगाल में हुआ बवाल तो यूपी में आपने धरने पर बैठ गए, बंगाल में हिंसा बढ़ गई, यूपी में धरने पर बैठ गए, बंगाल में ममता की सरकार बन गई, यूपी से उनके बीजेपी के नेता विरोध करने लगे। तो आपने ये देखा, ये गोलमोल बातें हैं। और भारतीय जनता पार्टी अब अगली रणनीति क्या तय करती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि महाराष्ट्र में भी आपने हाशिया देखा होगा, रातों रात सरकार बना ली, दिवेश पंडित को मुख्यमंत्री बना दिया था इन्होंने, और शरद पवार के भतीजे को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बना दिया था, अजीत पवार। लेकिन रातों में ही खेल बिगड़ गया, गठबंधन की सरकार बन गई। लेकिन अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब कमजोर होती जा रही है। अब जनता जाग गई है, अब जनता को ये पता चल रहा है कि काम क्या हो रहा है। भाई साहब, अगर आपने इस कोरोना महामारी के बीच यूपी में बेड की सुविधा करा दी होती, ऑक्सीजन की व्यवस्था करा दी होती, जिस तरीके से हमारे भाई बहन जो अलग अलग जिलों से तस्वीरें आ रही है और लगातार उस पर हम बात भी कर रहे हैं, कोरोना वायरस जो लगातार बढ़ता जा रहा है, उतनी ही ज़्यादा यूपी के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब आज तो चलिए राहत की बात यह है कि लखनऊ में केस थोड़े कम आए हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जो लोग नॉन कोविड मरीज हैं उनको भी बेड नहीं मिल पा रहा है, उनको घर पे ही आइसोलेट कर देते हैं। जब उनकी हालत बिगड़ती जलती है तो वो अस्पताल पहुंचे हैं, जब तक अस्पताल पहुंचते ही वो मरीज दम तोड़ देता है। तो इसके जिम्मेदार हम नहीं है, इसके जिम्मेदार सरकार है, इसका जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग है, इसका जिम्मेदार जवाबदेही सरकार की होती है, ना कि हमारी। हमारा तो एक काम है, हम जनता तक उस जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं, ताकि सरकार के कान में जू रहेंगे और सरकार उस काम को अच्छा और बेहतर बना सके। यही मेरा एक विकल्प होता है। लेकिन सबसे बात ये जब आ जाती है कि जब पश्चिम बंगाल में बवाल हो जाता है, केरल में बवाल हो जाता है, तो आप यूपी में धरने पर बैठ जाते। अगर यूपी के पंचायत चुनाव में जो बवाल हुआ, जो आपने देखा अलग अलग जिलों की जो तस्वीरें आई हैं, कई लाठीचार्ज हुआ है, खूनी रंजिश हुआ, गोलियां चली हैं और कई लोग घायल हो गए हैं, कईयों के पांव टूट गए। लखनऊ की मैं आपको बात बता दूं, बहुत पुराने मोहनलालगंज की कल तस्वीर आई है, एक पत्रकार को उन्होंने मारा है। कितनी शर्म की बात है। आप सोचिए, इस तरीके के हालात लखनऊ के हो रहे हैं और इस तरीके के अलग अलग जिले की उत्तर प्रदेश की तस्वीर आ रही है। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की आज जो क्लास लगाई गई है, मुझे लगता है इससे पहले नहीं लगाई गई होगी, क्योंकि जब से इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, चाहे हम बात यूपी में संगठन की मजबूत करने की कहते तो वो भी कमजोर होता जा रहा है। पंचायत चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी हार गई है। तो अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व है वो धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है। लेकिन ये हमें देखने वाली बात ये होगी कि यूपी में पंचायत
चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी हार गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी अगली क्या रणनीति तय करती है। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जे मुद्दे यादव, नमस्कार।